20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ के दिन इस जगह बांध देना, एक जोड़ा हरी चूड़ी होगी। हर मनोकामना पूरी 3 दिन में आपका पति होगा। धनवान इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर को करवा चौथ पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी करवा चौथ पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा हरी चूड़ी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक जोड़ा हरी चूड़ी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस करवा चौथ के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक जोड़ा हरी चूड़ी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय भोलेनाथ जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह करवा चौथ का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह करवा चौथ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इसे एक जोड़ा हरी चूड़ी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक जोड़ा हरी चूड़ी वाले उपाय को हमें इस करवा चौथ के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक जोड़ा हरी चूड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक जोड़ा हरी चूड़ी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक जोड़ा हरी चूड़ी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक जोड़ा हरी चूड़ी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक जोड़ा हरी चूड़ी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक जोड़ा हरी चूड़ी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि करवा चौथ का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 20 अक्टूबर करवा चौथ कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, यदि इस दिन आप हरी चूड़ियों से जुड़ा यह एकमात्र उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या है वह भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और करवा चौथ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जय करवा चौथ माता लिखना ना भूल। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पर्वत जी की पूजा करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या भी यह व्रत रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो स्त्री दान करती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वही दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध देती हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और केवल करवा चौथ के दिन ही अगर आप यह उपाय करती हैं और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती है तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। करवा चौथ के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। करवा चौथ में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध ढाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों,
करवा चौथ के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी जरूर बांधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। यह वृक्ष पर स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप करवा चौथ के दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा, तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांध कर आनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती हैं, तो करवा चौथ के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले लें और जितनी भी श्रृंगार की चीजें हैं यह ले लें। और अगर आप एक लाल पीते या एक हरे पीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देती तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको यह भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इसे बांध सकती है, क्योंकि इसमें मैं भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो आप जरूर जाकर 1 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वह तुरंत पूरी हो जाएगी। वही दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी।